हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्लास 6 की। ये है क्लास 6 की चैप्टर 20 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे समझ सकते हैं, और उसके जो रूल होते हैं वे सारे चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे, और जो एक्सरसाइज है उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी, मीन्स एग्जाम्पल भी बताऊंगी। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो सबसे पहले देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है। चेंजिंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में हम लोग जब सेंटेंस को चेंज करेंगे, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के इधर उधर से समझाऊंगी, तो फिर क्या होता है ना, आज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल कम टू द पॉइंट बताऊँगी। जो जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है, रिक्वायर्ड हैं समझने के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस को, मैं सिर्फ उसी चीज़ों को बताऊँगी। और उतना अपने क्लास के हिसाब से अगर समझ लोगे तो फिर आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिए, सबसे पहले एग्जाम्पल से देख लेंगे। मोहन इट्स मैंगो। सो टेंस तो पता ही होगा, मैंने बताया है। सो ये सबसे पहले देखना है, अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने आया, सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से टेंस में है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस के हिसाब से ही हम लोग चेंज करते हैं पैसिव को। तो मोहन इट्स मैंगो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मोहन आम खाता है। ओके, इसका मीनिंग ये होता है। सो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट को जब हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में, तो उसका क्या रूल होता है? उसका रूल होता है, मैं अब यहाँ पर लिखती हूँ क्या होता है रूल। सो रूल होता है, सबसे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट है वो, तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, फिर रूल बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें होता ये है ना कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है एक्टिव का, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। बस क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस कर देना है। ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो चला जाएगा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में। इसको याद रखना है, यहीं से लिखना नहीं स्टार्ट करोगे, और नहीं तो सारा गलती हो जाएगा। पैसिव चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है। क्लियर? अब देखेंगे रूल क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग जब पैसिव में बनाते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ पैसिव रूल। पैसिव, तो पैसिव का रूल हम लोग देख रहे हैं, पैसिव वॉइस। सो पैसिव का रूल क्या है यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर कहाँ कहाँ लगाते हैं? मैंने बताया है कि आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो काम को कर रहा है। सो प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकता है? यू, वी, दे, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और एम के साथ हमेशा क्या लगता है? एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ लगेगा। और इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जितने भी सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, किसी का नेम, इसके साथ। और यू, वी, यू और दे, प्लूरल सेंस, जितने भी प्लूरल सेंस में आते हैं उसके साथ आर लगता है। ये हो गया। प्लस यहाँ पर क्या लगेगा? ये रूल ही चल रहा है अभी। यहाँ पर लग जाएगा V3 फॉर्म। इसको कभी नहीं भूलना, V3 फॉर्म। जो भी पैसिव में चेंज होता है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, हमेशा क्या लगता है? V3 फॉर्म ही लगेगा। V3 फॉर्म लगता है। और अकॉर्डिंग टू टेंस फिर आगे मैं बताते जाऊंगी कैसे कैसे किसमें क्या चेंजिंग होगा, नहीं होगा, और भी रूल के साथ बहुत कुछ बदलता है। और जिस टेंस का जो रूल होता है मैं वैसे बताते जाऊंगी। तो इसमें V3 लगता है। V3, उसके बाद फिर हम लोग लगा देते हैं बाय। बाय भी लगता है सब में। बाय के बाद फिर यहाँ पर लगा देंगे हम लोग प्लस, ये जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कहने का, मैं समझाने के लिए इस तरीके से मैंने समझा दिया। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो। भले ये थोड़ा सा कंजेस्टेड यहाँ हो गया है, लेकिन उसको मत ध्यान दो,
ध्यान दो कि मैंने क्या यहाँ पर लिखा है। और अभी क्या होता है ना कि ये बाय के बाद इसमें ना जो पैसिव जो होता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना उसका उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। तो बाय के बाद ये सब्जेक्ट लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बाय और इसको ओमिट भी कर सकते हो, बाय और सब्जेक्ट को बस यहाँ तक भी लिख सकते हो। तो अब देखेंगे किस तरीके से, मतलब ऐसा मैंने कह दिया, वैसे लिख दोगे तो गलत नहीं है। वैसे भी अभी क्लास 6 है तो लिख ही दोगे तो सही रहेगा, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं आगे। यहाँ मैंने क्या बोला कि मोहन यहाँ आ जाता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट में आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में। ओके, सो अभी यहाँ मोहन इट्स मैंगो, सो मैंगो को यहाँ ले लिए। अब मैंगो क्या है, सिंगुलर है। सो सिंगुलर के साथ क्या मैंने बोला, देखो इज लगेगा, कोई भी सिंगुलर। तो मैंगो, एक मैंगो है तो मैंगो के साथ क्या लगा दिए, इज लगा दिए। अब मैंने क्या बोला था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। यहाँ ईटन हो गया। और उसके बाद फिर क्या होता है, बाय। देखो सब कुछ रूल में है, बाय, बाय लगा दिए। और फिर अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैंगो इज ईटन बाय मोहन। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग चेंज करते हैं ना तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं तो वो बदलते हैं जब हम लोग लास्ट में उसको चेंज करते हैं। तो आई का क्या हो जाता है, मी। इसको थोड़ा सा याद भी कर लोगे। वी का हो जाएगा अस, शी का हो जाएगा ह, यू का हो जाएगा यू, दे का हो जाएगा दैम, इट का इट, ही का हिम। अब आगे देखेंगे, एडिशन ऑफ प्रीपोजिशन बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ मैंने रूल में बताया ना, यहाँ तो ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट का, मैं तो सब्जेक्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया है। तो ये तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय को हम लोग मतलब बाय लगाते हैं कहाँ पर, हम लोग बाय लगाते हैं बिफोर द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देख लेंगे, वाइल चेंजिंग एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वी ऑफन ऐड अ प्रीपोजिशन बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो बाय प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पर हिम है, ये ऑब्जेक्ट है, उससे पहले। ये देख लेंगे, ये भी एक एग्जाम्पल है। ही एट द फ्रूट्स। ओके, तो अब क्या करेंगे, किसको खींच के लाना है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लाना है। तो द फ्रूट, ये इतना क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ ले आए। तो द फ्रूट से स्टार्ट किए, द फ्रूट्स। तो ये सबसे पहले देखेंगे कौन से टेंस में, यहाँ एट है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 है ना, एट V2 है। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। सो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला ये होता है कि वॉज वर्ड लगता है। ये है रूल पैसिव का, है ना, पैसिव वॉइस का रूल सिंपल पास्ट का। मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंपल पास्ट। ओके, तो सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, वॉज या वॉर। सो वॉज किसके साथ लगता है, सिंगुलर, वॉर लगता है प्लूरल के साथ। फिर वही सेम चीज़ चलेगा यहाँ पर, V3 सेम चीज़ चलेगा। और फिर वैसी बाय, और फिर वैसी ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर थोड़ा गिजिर बिजिर हो गया है, लेकिन इसको समझ लोगे। मैं यहाँ से ऐसे लाइन कर देती हूँ इस चीज़ को, ये इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से समझना है। ओके, ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ, द फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट्स प्लूरल था, प्लूरल के साथ मैंने क्या बोला, वॉज और वर्ड लगता है। अगर हम लोग चेंज करते हैं वॉज और वर्ड लगता है, क्योंकि सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेल लगता है। वॉज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, यानी ही शी क्या लगता है, ही शी को ये एक नेम और इट के साथ। और वर्ड किसके साथ लगता है, यू वी दे के साथ लगता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स प्लूरल है तो एस लगा है तो वर्ड लगा दिए। अब एट, ये एट को किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में लाना है, इटन हो जाएगा। बाय यहाँ पर ही है, तो मैंने क्या बताया कि पर्सनल प्रोनाउन किस में चेंज होता है, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ही था ये किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। ओके, सो अब सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले देखेंगे, अपने बुक में देख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट के जो भी एक्सरसाइज है उसको सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 है, स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 1 में है इंग्लिश डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है। अगर रूल समझ गए, सिंपल पास्ट प्रेजेंट का क्या रूल होता है, मैं फिर यहाँ लिख देती हूँ। जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ लिख देती हूँ। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर लगता है इज, है ना, इज एम आर, यहाँ पर ऐसे लाइन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर, और फिर यहाँ पर लग जाएगा प्लस V3 फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यह रूल, अगर रूल लिख दोगे ऊपर में तो बहुत अच्छा रहता है। तो अब क्या बनाएंगे, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, क्या ले जाएगा, इंग्लिश इज, वर्ब है ब्रैकेट में, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, तो क्या लग जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब नंबर 2 देखेंगे, नंबर 1 है, नंबर 2 देखेंगे क्या है। नंबर 2 में ऑल क्रेडिट कार्ड्स, ऑल क्रेडिट कार्ड्स हियर, अब ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर, एक्सेप्ट। ओके, सो ऑल क्रेडिट कार्ड्स, कार्ड्स है यहाँ पर और ऑल भी है, किस चीज़ को शो कर रहा है, प्लूरल को शो कर रहा है। तो अगर प्लूरल को शो कर रहा है तो क्या लगा देंगे, आर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर, ये कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, यहाँ मैंने बताया थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेबल, तो ACCEPTED, एक्सेप्टेड। ओके, एक्सेप्टेड हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देख लेंगे, ऑल चिल्ड्रन डैश फॉर अ मेडिकल checkup once in 3 months, send। कैसे करेंगे, ऑल चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, क्या लगेगा, आर, ऑल चिल्ड्रन आर, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट, इसलिए सर मैं बार बार बोलती हूँ कि जो फॉर्म होते हैं उसे याद कर लिया करो। अब नंबर 4, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर ये नहीं बनेगा। एक्सलेंट आफ्टर सेल्स सर्विस डैश बाय अस प्रोवाइड, ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक्सलेंट आफ्टर सेल्स सर्विस, तो ये क्या है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, इज, प्रोवाइड का थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड। सब कुछ रूल से चल रहा है, देख रहे हो, सब कुछ रूल से चल रहा है। जो रूल मैंने बताया है सिर्फ मैंने रूल को अप्लाई कर दिया है। ब्रैकेट में वर्ब दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। ओके, अब नंबर 5, आई डैश
अभी एम का नाम लिए और बस एम हाजिर। अभी बताती हूँ। बाय अनवांटेड फ़ोन कॉल्स। ओके, क्या है ब्रैकेट में? डिस्टर्ब। सो कैसे बनाएंगे यहाँ पर इसको? बहुत ही ईजी है। आई के साथ क्या लगेगा? एम। ऑफन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड। तो यहाँ पर बना देंगे हम लोग डिस्टर्ब्ड। ओके, ये थर्ड फॉर्म है डिस्टर्ब का, डिस्टर्ब्ड। सो ये भी बन गया। अब नंबर देख लेंगे 6 में है व्हाट टाइम डैश, व्हाट टाइम डैश द शॉप्स डैश इन द इवनिंग, क्या है ब्रैकेट में? क्लोज। ओके, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? टाइम क्या होता है? सिंगुलर होता है, और वैसे भी WH है तो WH के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये शॉप्स लिखा हुआ है। तो क्या लगेगा यहाँ पर? आर लगेगा। व्हाट टाइम आर द शॉप्स क्लोज्ड इन द इवनिंग। ओके, अब यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। सब जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सो व्हाट आर यू, यहाँ क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म? वरीड। वरीड। ओके, सो ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग नंबर 8। हु डैश द अकाउंट्स डैश बाय चेक। क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? अकाउंट्स है, अकाउंट्स प्लूरल है, तो जो जैसा सब्जेक्ट है उस हिसाब से हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या है यहाँ पर? प्लूरल है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग? आर। हु आर द अकाउंट्स, ये क्या है? चेक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? चेक्ड। सो ये कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज। मैंने सारा यहाँ बता दिया है। एक्सरसाइज 1 था ये, जो कि कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2 करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं सिंपल पास्ट अलग वीडियो में बना दूँगी, क्योंकि एक दिन में एक ही चीज़ समझोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर यू जस्ट फॉरगेट अबाउट समथिंग। जो भी पढ़े हो हर चीज़ के बारे में भूल जाओगे। तो एक्सरसाइज 2 देखेंगे कैसे बनाना है। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। ओके, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये किस में है? एक्टिव वॉइस में है। सो एक्टिव से हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। अब हम लोग चेंज करेंगे पैसिव में, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पैसिव। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे गुड न्यूज़, क्योंकि इधर वाले को लेना है ना सबसे पहले। सो गुड न्यूज़। न्यूज़ क्या होता है? सिंगुलर होता है हमेशा। और सबसे पहले देखेंगे ये किस टेंस में है। वैसे भी सिंपल टेंस प्रेजेंट में ही है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का एक्सरसाइज बन रहा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लोगे। सो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय। वी का क्या होता है? मैंने बताया था वी का क्या होता है? अस होता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे वहाँ पर? वी है, तो जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो ये बदल जाता है बाय अस, और बाय ऑब्जेक्ट के पहले लगता है। ये भी मैंने बताया था। जब रूल जो मैंने बताया था उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे। अब नंबर 2 में देखेंगे क्या है। अ
Dana trims these plants regularly. ओके, कैसे बनाएंगे? यहाँ से लेंगे दीज ये सबसे सब्जेक्ट लेते हैं. सो दीज प्लांट्स regularly. These plants regularly. यहाँ ये ट्रिम्स का ट्रिम्ड हो जाएगा. इसका थर्ड फॉर्म हम लोग ले लेंगे. These plants are regularly. हाँ, तो यहाँ पर जो मैंने रेगुलर लिखा है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. सो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पर? दीज प्लांट्स प्लूरल है. दीज प्लांट्स आर. ओके, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है. दीज प्लांट्स आर रेगुलरली ट्रिम्ड by a gardener. ओके, अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग 3 नंबर का. क्या है देख लेते हैं. नंबर 3 में है गॉड सिटीजन्स. हाँ, अब नंबर 3 का गुड सिटीजन्स पे द टैक्सेस ऑनेस्टली. कैसे लिखेंगे? सबसे पहले द टैक्सेस ले लेंगे. ओके, सो यहाँ बनाएंगे पैसिव. मैं पी लिख देती हूँ. सो यहाँ पर ले लेंगे द टैक्सेस. सो फिर यहाँ पर बनाएंगे. सबसे पहले ले लेंगे द टैक्सेस. आर honestly. The taxes are honestly. पे का ये वर्ब है, क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म? पेड बाय गुड सिटीजन्स. गुड सिटीजन्स. ओके, ये हो गया नंबर 3. नंबर 4 देख लेंगे. आई नो हिज एड्रेस. सो इसको कैसे बनाएंगे पैसिव में? सो सबसे पहले क्या ले लेंगे? हिज एड्रेस. हिज एड्रेसेस. हिज एड्रेसेस आर. ही एड्रेसेस आर नोन. नोन थर्ड फॉर्म है नो का. नोन बाय. आई का क्या होता है? मैंने चार्ट में लिखा, देख लेना एक बार. आई का हो जाएगा मी. ओके, अब नंबर 5 देख लेंगे. दिस बुक कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स. सो कैसे बनाएंगे? अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर. अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स. सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट कहाँ से ले सकते हैं. तो यहाँ से लेंगे. वर्ब के इधर से सब्जेक्ट होता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो. अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स कंटेन. वर्ब है कंटेंड. अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स कंटेंड बाय दिस बुक. ओके, कंप्लीट हो गया ये नंबर 5 का. नंबर 6 देख लेंगे बस, और 2 बचा है. डू यू नीड अ न्यू ड्रेस.
तो अब इसको बनाएंगे पैसिव में। तो जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो फिर क्या क्या हो जाता है, यहाँ डू तो है, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अ न्यू ड्रेस, ये सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो डू और डज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे प्लूरल में, और सिंगुलर में क्या लगाएंगे, डज। ओके, तो प्लूरल क्या होता है, आई वी यू दे के साथ डू, और ही शी नेम इट के साथ क्या लगेगा, डज। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, अ न्यू ड्रेस। तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज। सो स्टार्ट करेंगे डज अ न्यू ड्रेस, और डज अ न्यू ड्रेस, नीड थर्ड फॉर्म लग जाएगा, नीडेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, डज अ न्यू ड्रेस नीडेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो अब नंबर 7 का देख, वाई डज शी वेस्ट मनी। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे, ये भी वही सेम है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेंगे WH। तो WH जो लेते हैं वो तो हम लोग सेम जो है वही यहाँ ले लेंगे, वाई डज, और मनी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, तो डज यहाँ पर हम लोग डज ही यूज़ करेंगे। तो वाई डज मनी, यहाँ पर हो जाएगा वेस्टेज बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ, और आगे का बचा रहेगा सिंपल पास्ट का, तो मैं बताऊँगी क्या करना। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।